Hi, my name is Gagan. Let's come to the purpose of the video, that how almost scored an exemption in CA Foundation Paper 3 which is Quantitative Aptitude. तो मैंने अपने CA Foundation के एग्ज़ाम्स दिसंबर 22 में क्लियर किए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, जिसमें मेरे पेपर 3 मैथ्स में 59 एग्जैक्ट मार्क्स आए थे। मैंने 59 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट किए थे और मेरे 59 मार्क्स ही आए। मैंने कोई भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं किए जिसमें मुझे बिल्कुल थोड़ा सा भी डाउट था, और मैंने सिलेबस भी काफ़ी कम किया था। ऑलमोस्ट 70 to 75% सिलेबस ही करके गया था, क्योंकि मैं नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ और मुझे मैथ्स भी समझ आती नहीं थी। मैंने अपने एग्ज़ाम टाइम, जो कि 2 आवर्स मिलते हैं करने को, उसमें ये इंश्योर किया था कि मैं एक भी ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करूँगा जिसमें मैं श्योर नहीं हूँ। मैंने सारे क्वेश्चंस विद एक्यूरेसी किए थे और मुझे पता था इतने मार्क्स आएंगे ही, तो मैंने 59 ही। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ एक्चुअली आई डिड माई प्रिपरेशन एंड ऑल। तो इस 100 मार्क्स के पेपर में आपके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज़ बिजनेस मैथमेटिक्स, जो कि 40 मार्क्स का है। सेकेंड पार्ट है लॉजिकल रीजनिंग, जो कि 20 मार्क्स का है। एंड अगेन थर्ड पार्ट विच इज़ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, दैट इज़ ऑफ 40 मार्क्स। जैसा कि मैंने बताया, मैं नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से था, तो मुझे मैथ्स उतनी समझ आती नहीं थी। तो मैंने इस पेपर को अप्रोच ऐसे किया कि मैंने पहले लॉजिकल रीजनिंग से स्टार्ट किया। तो मैंने लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट करने के बाद मैंने उसको अच्छे से कंप्लीट किया कि ये मेरा एग्रीगेट बूस्ट करेगा। एंड देन मैंने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पढ़ना स्टार्ट की। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में मैंने स्टार्टिंग में 2-3 चैप्टर्स कर लिए थे, जिसमें काफ़ी अच्छी वेटेज भी थी एंड इजी भी थे कंपैरेटिवली टू अदर। स्टैटिस्टिक्स में मैंने टोटल 3 चैप्टर्स स्किप किए थे। फर्स्ट इज़ प्रोबेबिलिटी, सेकंड इज़ थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड इज़ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। मैंने कई बार ट्राई किया था ये चैप्टर्स पढ़ने का, बट मेरे को समझ नहीं आया, तो मैंने इसको छोड़ दिया था। स्टैटिस्टिक्स में 3 चैप्टर्स छोड़ने के बाद भी मेरे को रेस्ट चैप्टर्स जो थे वो बहुत अच्छे से आते थे और मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी उनकी। और मुझे इसने सेटिस्फाई कर दिया था कि मैं अगर ये 3 चैप्टर्स ना भी करूँ तो मेरी इतनी अच्छी प्रिपरेशन है कि मैं स्टैट्स में अच्छा खासा स्कोर कर सकता हूँ, जिससे मैं पास तो हो जाऊँगा और एग्जामिशन के करीब भी पहुँच जाए। बट आई विल नॉट रिकमेंड टू लीव अ सिंगल चैप्टर, एज एग्ज़ाम में किसी को भी नहीं पता होता कि इस चैप्टर से कितने मार्क्स का आना है। तो मैं लकी था, जितने भी चैप्टर्स मैंने किए थे वो सारे एग्ज़ाम्स में आए थे और अच्छी खासी वेटेज से आए थे। एंड मैंने जो स्किप किए थे उनसे ज़्यादा नहीं आए थे, और जो भी आए थे मैंने उसको लीव कर दिया था सिंपली। ऑल्सो स्टैटिस्टिक्स में ये एक एडवांटेज रहता है कि उसमें से 6 से 8 या 10 नंबर की थ्योरी आ जाती है कभी कभी। एक बार तो 12 मार्क्स की भी आ गई थी, लेकिन आप एग्जैक्टली आइडिया 6 to 8 मार्क्स की आपकी थ्योरी आएगी, तो वो बहुत आसान होती है, वो आप ज़रूर करना, जिससे आपके ईजी मार्क्स सिक्योर हो गए। तो थर्ड पोर्शन है मैथ्स। तो मैथ्स मेरे लिए सबसे टफ था, ये सबसे बड़ी वीकनेस थी मेरी, इसलिए मैंने स्टार्ट ही उन चैप्टर से किया था जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ या वो चैप्टर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। जैसे कि मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर किया था, सीक्वेंस एंड सीरीज़ करनी थी, एंड आपका जो फर्स्ट चैप्टर है रेशियो प्रपोर्शन एंड इंडाइसिस एंड परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। मैंने लीनियर इक्वेशंस भी नहीं की थी, इक्वेशंस भी नहीं की थी, एंड डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन भी नहीं किया था, एंड सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन भी मैंने छोड़ दिया। इतने सारे चैप्टर्स छोड़ने के बाद भी मैंने जितने भी चैप्टर्स पढ़े थे मैंने उस पर अच्छी ग्रिप बनाई और मैंने मल्टीपल रिविजन्स किए। मैंने टोटल मिला के जितने भी चैप्टर्स किए थे एग्ज़ाम्स के पहले मैंने उनको मल्टीपल रिविजन्स किए थे। तो टोटल मैंने 6 to 7 रिविजन्स किए थे बिफोर एग्जाम। डोंट वरी, 6 to 7 रिविजन्स करना बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे जैसे आप मल्टीपल रिविजन्स करोगे, जैसे कि फर्स्ट रिविजन में आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, सेकंड में कम लगेगा, थर्ड में और कम लगेगा, ऐसे करते करते आप 6 to 7 टाइम्स रिवाइज कर लोगे तो आपको मैथ्स में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने बिफोर एग्जाम्स फार्मूला शीट्स भी बनाई थी, जिसमें मैंने जितने चैप्टर्स किए थे सारे उनके फार्मूलेज एक तरफ लिख दिए थे चार्ट्स के फॉर्म में, एंड मैं उसको डेली मॉर्निंग में 15 to 20 मिनट्स पढ़ता था, जिससे मेरे को सारे फार्मूलाज याद हो गए थे एंड मेरे को एग्ज़ाम में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई थी फार्मूला रिमेंबर करने। लेट्स टॉक अबाउट प्रैक्टिस। तो आपको प्रैक्टिस सिर्फ ICI के मटेरियल से करनी है। आपके मॉड्यूल्स में जितने भी क्वेश्चन है आप कर लो। ICI की मैथ्स की RTP तो नहीं आती, आप MTPs रिलीज़ करता है ICI, तो जितनी भी पॉसिबल MTPs हो सके आप उसको सॉल्व करो मल्टीपल टाइम्स। एंड आपको कुछ टीचर्स की PYQ की लिस्ट मिल जाएगी, जो कि उन्होंने यूट्यूब पर डाली रहेगी, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएंगे।
तो आप इतना सॉल्व कर लो 2-3 बार, आपके लिए इनफ प्रैक्टिस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं काफ़ी डिटेल वीडियो बना के दे दूँगा, जितनी जल्दी मेरे से पॉसिबल हो सकेगा।